हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा नज़्म पेश करना चाहूँगी। तुम्हारी ज़िद बेईमानी है, तुम्हारी ज़िद बेवफाई है, तुम्हारी ज़िद मेरा कभी होना नहीं है, तो मेरी भी ज़िद सुन लो ज़रा तुम। मेरा जिद बस तुम्हें पाना है और कभी खोना नहीं है। मेरी आज की कहानी का टाइटल है भानुरी। यह कहानी की लेखक अनुकृति उपाध्याय है। हमारी राइटर इंग्लिश और हिंदी दोनों में किताबें लिखती है और लेखक के अलावा यह कॉर्पोरेट फर्म में भी काम करती है। कहानी की बात करूँ तो यह कहानी एक दिमाग से तेज और मन से मजबूत लड़की की है, जो अपने बलम से बहुत प्यार करती है और उसे खो नहीं सकती है। यह कहानी एक राजस्थानी बेटी की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कहानी के मुख्य किरदारों को जान लेते हैं। यह कहानी भानुरी और भीमा की है। वो हमारे हीरो हीरोइन हैं। कहानी में भानुरी के माँ पिताजी हैं और उसके सास ससुर हैं। भानुरी एक सांवली, पतली और लंबी लड़की है, जिसके पिता एक लाहौर है और माँ गुज्जर जनजाति की है। उसके माता पिता दोनों ही बहुत बहादुर हैं, जिसकी बेटी होने की वजह से उसमें भी वही बहादुरी और ना हार मानने का जुनून है। भानुरी की माँ ने उसे घर के काम के साथ साथ अपने हक के लिए भी खड़ा होना सिखाया है। वह और लड़कियों की तरह डर कर चुप बैठने वालों में से नहीं, बल्कि अपने हक को छीन लेने वालों में से थी। भानुरी जब एक छोटी बच्ची थी तभी उसका विवाह एक जवान लोहार के साथ हो गया था। जहाँ उसका विवाह हुआ था वो लोग कोई मामूली लोहार परिवार नहीं थे। वो लोग लोहार थे, पर उनके पास मकान, जमीन, दुकान, गहने, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और उसका बलम भीमा पूरे गांव में सबसे सुंदर और तगड़ा मर्द था। लंबा कद, गोरी चमड़ी और पहलवानों सा शरीर। भीमा खेती के साथ साथ दुकान भी संभालता था और शौक से पहलवानी भी करता था। भानुरी बड़ी हो चुकी थी और उसके पति और परिवार उसे उसके ससुराल ले जाने आने वाले थे। भानुरी की विदाई के लिए उसकी माँ ने उसे सुंदर से तैयार कर सारे गहनों से लदा दिया था। पर जब भीमा भानुरी को अपने परिवार के साथ लेने आया तो भानुरी की माँ को भीमा को देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उनका मन खट्टा सा हो गया। ऐसा नहीं था उसे अपनी बेटी या उसके रंग पर कुछ अफसोस था या उसकी काबिलियत पर शक था, पर भीमा का इतना सुंदर रूप, रंग और शरीर देख वह यह बात यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने भानुरी को चुना है, जबकि ऐसे लड़के को तो कोई भी चांद सी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। भानुरी की पहली नज़र से ही वह भीमा पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी थी। उसने आज तक ऐसे आकर्षक मर्द अपने जिंदगी में नहीं देखा था। उसकी माँ को भानुरी के मन में चल रहे ख्यालों का एहसास हो चुका था और उसने उसी वक्त भानुरी को सचेत करते हुए बता दिया कि ऐसे मर्द कभी अच्छे नहीं हो सकते और ऐसा ना हो भानुरी को कभी उससे दूर भागना पड़े। पर भानुरी ने उसी पल ठान लिया था कि वह भीमा से कभी दूर भागने वाली नहीं है। वैसे भानुरी के लिए जब उसके ससुराल से गहने आए थे तभी से उसकी माँ को कुछ आशंका हो रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा और भारी गहने भानुरी के लिए दिए थे। उन्हें तब से लग रहा था वो गहने की चमक के पीछे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब भीमा को देखकर उन्हें जैसे यकीन सा हो गया था। अब भानुरी की विदाई का वक्त था, इसलिए उसकी माँ ने भीमा से बस भानुरी का और उसका सम्मान का ख्याल रखने, ऐसा कहते हुए भानुरी की विदाई कर दी। ससुराल में भीमा की माँ उसके स्वागत के लिए खड़ी थी और बहुत ही खुशी से भानुरी को अंदर लेकर आए। भानुरी के ससुर जी ज्यादातर शहर से बाहर रहते और बहुत ही कम आते थे और अभी भी वह बाहर ही थे। घर आने के बाद भीमा का बर्ताव अजीब सा था। वह अपनी माँ से चिल्लाकर बिना इज्जत दिए बातें कर रहा था और उसने खाना खाया बस और अपने खेत की तरफ चला गया। भीमा के हिसाब से उसने भानुरी को अपनी माँ के जिद के लिए घर लाया था और उसे भानुरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। भीमा आता, खाता और बस अपने काम के लिए चला जाता। भानुरी बस अपने घर के कामों में रहती, अपने सास के साथ हाथ बटाती और उनके साथ वक्त बिताती। एक दिन भानुरी के ससुर जी लौट आए और उस रात से भीमा घर पर वक्त बिताने लगा।
भीमा और भानुरी एक साथ रहने लगे थे और भीमा ने भानुरी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। यह सबसे भानुरी बहुत ज़्यादा खुश थी और उसका मन भी अब ज़्यादा लगने लगा था। उसकी ऐसी खुशी देख उसकी सास ने उसे भीमा पर इतना भरोसा करने से मना किया, पर भानुरी को विश्वास था उसको और भीमा का दिल जुड़ चुका है और वह उस पे बहुत भरोसा करती है और भीमा बस उसी का है। दरअसल भीमा का भानुरी के लिए प्यार बिल्कुल भी सच्चा नहीं था। भीमा और उसके पिता दोनों ही विश्वासघाती इंसान थे। उन दोनों का सोच बस यह था कि वो लोग मर्द हैं, इसलिए वह कभी भी किसी भी औरत के पास जा सकते हैं। वो अपनी पत्नी को अगर अपने घर पे रख रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है और वह घर के बाहर क्या कर रहे हैं इस पे उनकी बीवियों का कोई हक नहीं है और वह कुछ बोल भी नहीं सकती है। ये सारी बातें भीमा की माँ को अच्छा से पता थी, इसलिए वह भानुरी को भीमा से दिल लगाने के लिए रोक रही थी। किसी की सच्चाई कब तक छुप सकती है और ऐसा ही भानुरी के साथ हुआ। उसे एक बार एक औरत ने भीमा की सच्चाई दिखाई, पर उसकी सास ने उस औरत को झूठा ठहराते हुए भानुरी को समझा लिया, पर ऐसा कब तक हो सकता था। एक दिन भीमा के खेत में टिड्डे का हमला होने के कारण भानुरी टिड्डे देखने के शौक से और भीमा की मदद के ख्याल से खेत भाग पड़ती है। वहाँ उसे भीमा अकेले नहीं बल्कि एक औरत के साथ मिलता है और ये वही औरत थी जिसने खुद के मुंह से भी भानुरी को सच्चाई बताई थी, पर भीमा ने टाल दिया था। अब भानुरी के सामने भीमा का सच आ चुका था और वह भीमा से जवाब मांगती, पर उससे पहले भीमा ने उसे घर जाने को कह दिया और वह रोती हुई घर लौट आई। भीमा थोड़े दिन घर नहीं आता है, फिर अचानक एक रात वो घर आ जाता है। फिर वह भानुरी के साथ ऐसे मिलता है जैसे उनमें कोई बात ही ना हुई थी, पर भानुरी उन कमजोर लड़कियों में से नहीं थी या अपनी सास की तरह नहीं थी जो चुपचाप बैठ जाती। वह फिर भीमा से सवाल करती है और भीमा भी एक जिद्दी अड़ियल और औरतों की इज्जत नहीं करने वाला इंसान था। वो इस जुल्म की सजा में भानुरी का हाथ ही तोड़ देता है, पर भानुरी वो नहीं थी जो मार खाकर भी चुपचाप बैठ जाती। वो ठीक होने का इंतज़ार करती है और भीमा के वापस आने का इंतज़ार करती है। पर अब जब भानुरी भीमा से इस बारे में बात करती या उसे समझाने की कोशिश करती, भीमा या तो उस पर चीखता चिल्लाता या तो उसे मार मार कर अधमरा कर देता था। भानुरी ने अपने प्यार पर भरोसा कर हर मुमकिन कोशिश किया कि वह भीमा को समझा पाए। वह भीमा को समझाना चाहती थी कि उनके दिल अब जुड़ चुके हैं, उसे और अब दूसरी औरत के पास नहीं जाना चाहिए, पर भीमा को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। फिर भानुरी के मन में एक ख्याल आया। उसे पता था उसके ससुर को पहलवानी की कला पता है और ऐसी कला जो गांव में कोई नहीं जानता, उनका बेटा भी नहीं। वो लोगों के टूटे हड्डियां जोड़ सकते थे जैसे उन्होंने भानुरी के टूटे हाथ को ठीक किया था और बिन कुछ किए एक नस से ही वह इंसान को मार गिरा सकते थे या जिंदगी भर के लिए अधमरा कर सकते थे। पहले तो चालाकी से भानुरी ने यह कला अपने ससुर जी से सीखा, फिर उनपे ही इस कला को छोटे रूप में इस्तेमाल करके देख लिया। उसके बाद भीमा और अपने ससुर में लड़ाई लगवाई और तुरंत भीमा का नस दबाते हुए उसे जिंदगी भर के लिए लकवा यानी पैरालिसिस का शिकार बना दिया। अब भीमा कभी चलने फिरने के काबिल ही नहीं बचा। अपनी सास को ऐलान करते हुए भानुरी ने बोला, अब भीमा सिर्फ और सिर्फ उसका है। अब वो उसके सारे चीज़ों का ख्याल रखेगी और पूरी दुनिया की सारी परेशानियों से बढ़कर प्यार था उसके लिए। और उसने अपने ससुर जी की मदद से भीमा को अंदर लाया और बस कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मेरी मानिए तो इस कहानी को मैं 5 में से 3.8 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। भले यह कहानी भानुरी के जुनूनी इश्क की है भीमा के प्रति, पर मेरे लिए भीमा से ज़्यादा यहाँ उसकी माँ की गलती थी। उन्होंने खुद चुप रहकर जो दर्द सहा वो सब दर्द भानुरी को सहने मजबूर कर रही थी। कभी अपने बेटे को सही रास्ता नहीं दिखाया। वह खुद का अकेलापन दूर करने भानुरी को घर लेकर आई थी, पर भीमा को खुद
सुधारने की कभी कोशिश नहीं की। पर इस कहानी में भानुरी की हिम्मत और कभी न हार मानने वाली जुनून मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपने मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन को सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक स्टोरी की एक्सप्लेनेशन सुनना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।